आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नदियां बरसात के दिनों में भयंकर बाढ़ का कारण बनती हैं। उस समय उनके किनारे के वृक्ष तो क्या, आसपास की बस्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री कब तक अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस राजा के पास मंत्री नहीं, उसे नष्ट होने में विलंब नहीं लगता। इसका अर्थ स्पष्ट है कि स्त्री को दूसरों के घर में नहीं रहना चाहिए और राजा के लिए आवश्यक है कि वह सदैव अच्छे मित्रों की नियुक्ति करे। मंत्री रहित राजा पर जब कोई संकट आता है तो उसे उचित परामर्श देने वाले व्यक्ति के अभाव के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि ब्राह्मण का कर्तव्य है वह विद्या प्राप्त करे, जहां जहां से भी हो सके श्रेष्ठ विद्याओं का संचय करे। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ सेना बनाए। वैश्य अथवा व्यापारी का कर्तव्य है कि वे धन का संचय करे। आचार्य चाणक्य ने कुछ उदाहरण देकर समझदारी से कर्तव्य पालन पर बल दिया है। धन के कारण वैश्या, जिसे अपना प्रेमी कहती है, निर्धन होने पर उससे मुंह मोड़ लेती है। इसी प्रकार अपमानित राजा को प्रजा त्याग देती है और सूखे ठूंठ वृक्ष से पक्षी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि वे भोजन करने के उपरांत गृहस्थ का साधुवाद करके घर को त्याग दे, वहां डेरा डालने की न सोचे। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि संकोच का त्याग करके उसे जाने के लिए कहना पड़े। उसे ये समझना चाहिए कि सम्मान की रक्षा इसी में है कि वह भोजन करने के पश्चात स्वयं जाने के लिए आज्ञा मांग ले। आचार्य चाणक्य के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से किसी के पास जाता है अथवा उसका सहारा लेता है तो उसे उद्देश्य की पूरा होते ही वहां से चल देना चाहिए। यजमान का कोई कार्य करने के पश्चात पुरोहित उससे दक्षिणा लेकर विदाई ले लेते हैं। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके अपने घर लौटते हैं और किसी वन में दवा नल आदि की वजह से नष्ट हो जाने पर, भोजन आदि की सुविधा खत्म हो जाने पर जानवर भी उस वन को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। यहाँ लोक व्यवहार के संबंध में कहा गया है कि मनुष्य को कन्या का विवाह श्रेष्ठ कुल में करना चाहिए, पुत्र को विद्या में प्रवृत्त करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठ माना है। वे कहते हैं कि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, उड़ने आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और तटों को तोड़कर जल थल एक कर देता है, परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के समान दो पैर वाला होने पर भी मूर्ख व्यक्ति पशु के समान होता है, क्योंकि जिस प्रकार पशु बुद्धिहीन होता है, उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह मूर्ख को भी करने कहने योग्य न करने योग्य का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अतः मूर्ख का साथ कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पांव में धंसा कांटा दिखाई न देने पर भी भीतर ही भीतर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपनी गंदी वाणी गाली गलौज से लोगों को दुखी और परेशान करता रहता है, अर्थात उसकी बातें सज्जन लोगों को शूल के समान चुभती हैं, मानो नश्तर से काटने का प्रयत्न कर रहा हो। इसलिए मूर्ख का परित्याग करना उचित है। एक काली सी कुरूप चिड़िया है, किंतु उसकी मधुर वाणी उसे लोक में सम्मान और प्रेम दिलवाती है। कुरूप व्यक्ति अपनी विद्या के कारण ही लोक में प्रशंसा एवं सम्मान अर्जित करते हैं। तपस्वियों के तप की प्रशंसा उनके क्षमा संबंधी गुणों से ही होती है। इस प्रकार नारी की प्रशंसा उसके रूप से नहीं, वरन उसके पतिव्रत के गुण से ही होती है। यहाँ कल्याण भाव के विस्तार के अनुरूप छोटे विस्तार को बड़े के लिए त्याग देने का निर्देश दिया गया है। यदि कुल के हित के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े, गांव के हित के लिए कुल का त्याग करना पड़े, जनहित के लिए ग्राम का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। यही नहीं, अपनी आत्मा को कल्याण में बनाकर उसे विकसित करने के लिए यदि संपूर्ण पृथ्वी का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि त्याग से बड़ा महत्व अन्य कोई नहीं। आचार्य चाणक्य बता रहे हैं कि परिश्रम करने वाले व्यक्ति के यहाँ दरिद्रता नहीं रहती, अर्थात वह सदैव सुखी संपन्न रहता है। ईश्वर का नाम जपने से जाप मिटता है, खामोश रहने से लड़ाई नहीं होती और जाग जाने पर भय नहीं रहता। मनुष्य को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। बलि नामक एक दैत्यों के शक्तिशाली सम्राट थे। वे बड़े दानी थे, उनके दान की अति हो गई। वे सर्वस्व देने से भी नहीं हिचकते थे। कहते हैं कि वे इतने शक्तिशाली थे कि उनका अति विशाल साम्राज्य था।
वामन नामक एक बोना ब्राह्मण यज्ञ के समय दान के लिए आया। उसने 3 बग धरती की मांग की। इस विचित्र मांग को सुनकर शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया कि वे वचन न दे, किंतु दानशीलता के मद में चूर बलि ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। बोने ने अचानक ही अपना विशालकाय स्वरूप बना लिया और एक ही पग में तीनों लोक नाप लिए। दूसरे पग में बलि के सारे पुण्य कर्मों को नाप लिया। तीसरे पग की पूर्ति के लिए बलि असमर्थ हो गए और अपना सिर झुकाना पड़ा। आचार्य चाणक्य ने इन्हीं उदाहरणों को देकर यह सिद्ध किया है कि किसी भी कार्य में अति करना लज्जित होने, अपमान सहने या विनष्ट हो जाने का कारण होता है।